आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होगा मतदान। बस्तर कलेक्टर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इस संबंध में दी पूरी जानकारी। मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराने दंतेश्वरी मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। शुरू हो रही है 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र। बस्तर जिले में 11 और 12 अक्टूबर को पीठासीन और मतदान अधिकारियों को दिया जाएगा प्रथम चरण का प्रशिक्षण। और 4 दिवसीय 23वां राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ समापन। प्रदेश भर से 900 खिलाड़ी हुए प्रतियोगिता में शामिल। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health। बस्तर की बात में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय चुनाव आयोग ने सोमवार को देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के साथ ही संपूर्ण कार्यक्रम जारी कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है। पहले चरण की वोटिंग 7 नवंबर को होगी। इसमें बस्तर के सभी सीटों के अलावा आंशिक रूप से नक्सल प्रभावित माने जाने वाली राजनांदगांव, खैरागढ़, मोहला, मानपुर, कवर्धा जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण के मतदान छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में आज 9 अक्टूबर को आचार संहिता की भी घोषणा निर्वाचन आयोग ने कर दी है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने बस्तर विधानसभा निर्वाचन के संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय के आस्था कक्ष में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरी जानकारी दी। पंजीकृत मतदाता है, उसके अंतर्गत 2893 दिव्यांग मतदाता है और 18 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में 24,275 मतदाता और 80 वर्ग प्लस 80 उम्र वर्ष के अधिक उम्र वाले जो कैटेगरी है उसमें 3578 मतदाता है और सर्विस वोटर्स हमारे 240 और तृतीय लिंग के 34 मतदाता पंजीकृत की गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के अंदर संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल अधिनियम लागू हो जाएगी। अगले पेपर्स, अन्य किसी भी संपत्ति विरूपण, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर, फ्लैक्स हटा दिए जाएंगे और अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग समय सीमा दी गई है। इसमें एक चीज बार बार आती है, शायद आपके प्रश्न में भी ये बात उठेगी, इसको पहले से मैं क्लियर कर दूं। जहां पे निजी संपत्तियां हैं, जिसका अगर किसी भी तरीके से प्रत्याशी का या फिर किसी भी पार्टी का अगर उसमें कुछ लेखन हुआ है, अगर वो जिसकी भी संपत्ति है अगर उसमें सहमति देता है तो उसके लिए किसी भी संपत्ति विरूपण अधिनियम लागू नहीं होगा। संबंधित व्यक्ति का जिसका संपत्ति है उसमें उसको सहमति देनी पड़ेगी, तो दिक्कत नहीं रहेगी। निर्वाचन के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा पृथक से बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत है। वो अभ्यर्थियों की जो अभी जो पार्टियों की जो बैठक हुई थी पॉलिटिकल पार्टी से, उसमें उसको बता दिया गया है और निर्वाचन व्यय की जो सीमा जो है वो 40 लाख तय की गई है। चल अचल संपत्ति के जो बारे में शपथ पत्र देना जरूरी है। कार्यालयों में, तहसील कार्यालयों में और कलेक्टर कार्यालय में भी इसका उपयोग लाया गया था। इसमें लगभग 69 ईवीएम जो है वापस सेफ हाउस में आ गए वापस, उसको हम लोग उपयोग में नहीं लेंगे और इस संबंध में पॉलिटिकल पार्टीज को भी जानकारी दे दी गई। सी विजिल नामक ऐप के संबंध में जानकारी देना चाहूंगा। सी विजिल एक ऐसा ऐप है जहाँ पे किसी भी आचार संहिता का उल्लंघन के किसी भी तरीके का फोटोग्राफ्स, वीडियो और ऑडियो क्लिप के माध्यम के द्वारा शिकायत की जा सकेगी। इसमें शिकायतकर्ता को अपना जीपीएस ऑन करना जरूरी है ताकि जहां से शिकायत हो रही है वहां का लोकेशन और सही जानकारी हम लोग ले सकें और त्वरित कार्रवाई के लिए हम लोग प्रेषित करा सकें। जो एडमिन है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी। तो आप में से बहुत सारे हमारे जो पत्रकार साथी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, बड़ी संख्या में व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं, तो आपसे भी आग्रह है किसी भी तरीके के भ्रामक समाचार या पेड न्यूज या फेक न्यूज के लिए जगह मत बनाइए। कारण क्या, इसके लिए समय सीमा तय की गई है। पहला प्रकाशन जो है नाम वापसी के अंतिम दिन के चौथे दिन के पहले और नाम वापसी के अंतिम दिन से 5 से 8वें दिन के बीच में दूसरा प्रकाशन होना है और नाम वापसी के अंतिम दिन से 9वें दिन से लेकर प्रचार प्रसार के अंतिम दिन तक तीसरा प्रकाशन करना जरूरी है।
यह ना करना जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के अवहेलना की श्रेणी में कंसिडर की जाए। इसके अलावा जो मीडिया से संबंधित एक मुख्य बिंदु जो एमसीएमसी कमेटी जो है, मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति, जिसके माध्यम के द्वारा आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल्स, रेडियो, निजी एफएम इंक्लूडेड, ई समाचार पत्र, बल्क एसएमएस, वॉइस मैसेजेस, सार्वजनिक स्थल पर दृश्य श्राव्य माध्यम से, सोशल मीडिया, वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व एमसीएमसी कमेटी से क्रमशः राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी को अनुमति लेनी होगी। किसी भी तरीके की पेड न्यूज प्रसारण का भी पूर्व प्रमाणन एमसीएमसी कमेटी के द्वारा अनुमति ली जाएगी। अगर अनुमति नहीं ली जाने की जगह पे उसके खिलाफ में कार्रवाई के लिए अनुशंसा किया जाए। निर्वाचन संबंधी जितने भी विज्ञापन है, पोस्टर्स है, पर्चा या फिर किसी भी तरीके के अभिलेख पर उसके जो प्रकाशक होते हैं उसका प्रिंटर का नाम, पता एवं मुद्रित संख्या छपा होना अनिवार्य है। आदर्श आचार संहिता लगने के साथ ही संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर आचार संहिता लागू होने के साथ ही शहर में विभिन्न राजनीतिक दलों के लगे झंडे, बैनर और पोस्टर को संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत हटाए जाने की कार्यवाही की जा रही है। आदर्श आचार संहिता लगने के 24 घंटे के अंदर शासकीय कार्यालयों संपत्ति विरूपण के तहत लेखन, दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर और झंडा हटाने की कार्यवाही की गई। 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक संपत्ति विरूपण के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे और अन्य सार्वजनिक स्थलों से झंडा, बैनर, पोस्टर हटा दिया जाएगा। वहीं 72 घंटे के अंदर निजी संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत निजी भवनों से संपत्ति विरूपण के तहत कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त हरेश मंडावी ने संपत्ति विरूपण के तहत कार्यवाही के लिए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 5 दलों का गठन किया है। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही नगर निगम के गठित टीम के द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों से संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के तहत राजनीतिक दलों के झंडा, बैनर, तोरण, शासकीय भवनों, विद्युत पोल से तोरण उतारने की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के द्वारा रविवार को कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत जिले के विधानसभा क्षेत्र हेतु मतदान दलों के प्रथम रेंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे, उप जिला निर्वाचन अधिकारी हितेश बघेल सहित निर्वाचन दायित्व से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत 11 अक्टूबर से मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का प्रथम चरण प्रशिक्षण आरंभ होगा। इसके तहत 11 और 12 अक्टूबर को पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी 1 को विद्या ज्योति स्कूल जगदलपुर में दोपहर 1 बजे से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं 13 अक्टूबर को मतदान अधिकारी 2 और मतदान अधिकारी 3 को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जगदलपुर से मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा निर्वाचन 2023 के तहत मतदान दलों का प्रथम चरण प्रशिक्षण में 11 अक्टूबर 2023 को दोपहर 1 बजे से नगर पालिक निगम जगदलपुर, नगर पंचायत बस्तर, जनपद पंचायत जगदलपुर और बस्तर के कुल 489 पीठासीन अधिकारी और 848 मतदान अधिकारी 1 को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वहीं 12 अक्टूबर 2023 को अपराह्न 1 बजे से जनपद पंचायत बकावंड, तुकापाल, दरभा, बास्तानार और लोहंडीगुड़ा के कुल 432 पीठासीन अधिकारी और 562 मतदान अधिकारी 1 को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में सर्व संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मौजूद होने की निर्देश दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनावी बिगुल भी फूंक दिया गया है।
चुनाव आयोग के मुताबिक सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को और छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान संपन्न होगा। 7 नवंबर और 17 नवंबर की तारीख वोटिंग के लिए निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ में वहीं 23 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आ पाएंगे। बीजेपी ने आचार संहिता लगने के साथ ही उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। जगदलपुर विधानसभा से किरण देव, चित्रकूट विधानसभा से विनायक गोयल, दंतेवाड़ा विधानसभा से चेतराम, कोंटा से स्वयं मुक्का, कोंडागांव विधानसभा से पूर्व मंत्री लता उसेंडी, केशकाल विधानसभा से पूर्व IAS नीलकंठ टेकाम, नारायणपुर से केदार कश्यप, बीजापुर से महेश गागड़ा, भानुप्रतापपुर से गौतम उइके, अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी के नामों पर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है। बस्तर की प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीव और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए साथ ही स्कूली विद्यार्थियों को जागरूक करने के उद्देश्य से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा आमचो रान आमचो जीवना कार्यक्रम की शुरुआत करने कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन स्कूली विद्यार्थियों के लिए अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बैंगलोर के सहयोग से गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसे प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थियों को गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रथम चरण में 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ये मॉड्यूल तैयार किया गया है। वन विभाग जगदलपुर रेंज द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया गया, जिसके तहत रविवार को स्थानीय लामनी पार्क में बच्चों के लिए वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर से अनेक बच्चों ने भाग लिया और अपनी कला कौशल का जौहर दिखाया। इस आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए बस्तर रेंज के रेंजर देवेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि इस मौके पर प्रशिक्षु IFS आशुतोष कुमार ने बच्चों का कला कौशल देखकर बहुत ही प्रसन्नचित्त हुए और उन्हें प्रोत्साहित करते हुए पुरस्कार वितरित किए। फाउंडेशन से डॉक्टर सुरेश कुमार साहू और अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय बैंगलोर से श्रीमती सीमा मुंडोली मिस अवस्थी विषय विशेषज्ञ के रूप में मौजूद रहे। ये कार्यशाला राष्ट्रीय उद्यान के सभी मैदानी अधिकारी, कर्मचारी, मैना मित्र और युवोदय वनमितान के लिए आयोजित की गई थी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान निदेशक धम्मशील गणवीर ने बताया कि शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से इस अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिससे स्कूली विद्यार्थियों को प्रकृति, संस्कृति और वन्य जीव संरक्षण की दिशा में जोड़ सकते हैं। पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ है सांसें, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो, जंगल जंगल नाच उठे, जगह जगह हरियाली हो, जगह जगह हरियाली हो। पेड़ बचाएं, जंगल बचाएं, वन्य जीव बचाएं, पेड़ बचाएं, जंगल बचाएं, वन्य जीव बचाएं, जंगल का सदुपयोग करें, पेड़ों को नष्ट ना करें। सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी का वन विभाग के बस्तर वन अनुमंडल की तरफ से आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं कि आप सभी यहां पर आएँ और आप सभी जो हमारा जागरूकता का अभियान है कि लोगों के बीच वन्य जीव संरक्षण के लिए जागरूक करें, उसमें आप सभी हम लोग का साथ दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस अभियान के बारे में बताऊंगा मैं कि अभियान हर साल 2 से 8 अक्टूबर के बीच होता है और इस अभियान की खास बात यह है कि गांधी जयंती के साथ कोइंसाइड करता है। और आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छा नारा दिया था कि जो प्रकृति है उसके पास सभी की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, बट किसी की लालच को सेटिस्फाई करने के लिए संसाधन पर्याप्त नहीं है। तो वन्य जो उन्होंने एक और मैसेज दिया था करुणा और अहिंसा का, यह जो पार्ट उन्होंने बताया था ये वन जीव संरक्षण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सभी के अंदर वन जीवों के लिए एक को एक्सिस्टेंस की भावना होना चाहिए। जैसे हम लोग परस्पर एग्जिस्ट करते हैं, हमारे लिए हमारे परिवार इम्पोर्टेंट है, उसी तरह वन जीव भी इम्पोर्टेंट है। वो प्रकृति का जैविक विविधता को बनाए रखने में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। वन जीव रहेंगे तो जंगल रहेगा, जंगल रहेगा तो हम लोग रहेंगे।
क्योंकि सभी को पता है जंगल से हमें सारे तरह के संसाधन मिलते हैं, चाहे वो जल हो, शुद्ध वायु हो या औषधियाँ हो कई तरह की। तो इन सभी चीज़ों को के मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए बस्तर वन अनुमंडल ने 2 से 8 अक्टूबर के बीच वन जीव सप्ताह का आयोजन किया था। इसके दरमियान कई सारी गतिविधियां हुई थी। पहला कि जो हमारे स्टाफ है उनके बीच ट्रेनिंग, उनके बीच प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ। इसके साथ साथ और भी सप्ताह से पूर्व भी बहुत सारे काम होते रहे हैं, जैसे कि लगातार जो पोचर्स है उन पर नकेल कसी जा रही थी। जो भी हमारे नियम कानून है उनका पूर्ण रूप से बस्तर वनमंडल में उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था। साथ ही साथ आज के दिन मैं बस्तर डिवीज़न में नया आया हूँ। मैंने देखा यहाँ के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह है और खुशी हो रही है कि आने वाला जो हमारा अगला पीढ़ी है वो वन जीव और वनों को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूक है, जो कि शायद पहले इतने नहीं थे। तो ये मुझे बहुत उल्लास हुआ ये देखकर। और साथ ही साथ मैंने देखा जो कंपटीशन है बहुत ही सबने बहुत ही उम्दा परफॉर्म किया है। 19-20 का डिफरेंस है। जो जीता है वो 20 से जीता है, जो हारा है थोड़ा बहुत से ही हारा है। और मुझे लगता है सभी लोग विनर हैं। ये तो बस एक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, तो हमें किसी न किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड देना है, वरना सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, अगर मेरा होता तो मैं चाहता सभी को विनर डिक्लेयर कर सकता हूँ, बट मुझे भी रिजल्ट देने के लिए बोला गया है। और आज का जो कार्यक्रम था इसके लिए मैं सबसे पहले जो हमारे वनमंडल अधिकारी हैं उत्तम कुमार गुप्ता सर, उनका मैं धन्यवाद ज्ञापन करूँगा, क्योंकि आज जो भी कार्यक्रम हुआ है वो हमारे DFO सर के निर्देशन और मार्गदर्शन में ही हुआ है। तो और उसके साथ साथ जो हमारे स्टाफ हैं इस वन अनुमंडल के, पर्टिकुलरली जो वर्मा जी हैं जो यहाँ पर रेंज ऑफिसर है, इनका अभिनंदन करूँगा मैं। इन्होंने काफ़ी दिन से लगे हुए हैं, पूरे सप्ताह बहुत एक्टिव रहे इस काम को कराने में। इसके लिए इनका धन्यवाद करूंगा और इनके सभी स्टाफ के लिए का अभिनंदन करता हूं मैं। बच्चों को सर पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाए, क्या रहे? बच्चों को पुरस्कार के रूप में सरप्राइज है, अभी जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आप खुद देख लीजिए। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर मनाया जाता है। 2 अक्टूबर से हमारी सारी गतिविधि चल रही थी। सारे वनमंडल के स्टाफ अपने अपने क्षेत्रों में जो भी निर्देश प्राप्त हुए थे उसके तहत काम कर रहे थे। और आज वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का अंतिम दिन था। इसमें 26 बच्चे विभिन्न स्कूलों के कॉलेज के आए थे, जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लिया और अभी कुछ देर में ही उनका उसका वितरण किया जाएगा। सभी ने अच्छा काम किया है, लेकिन एक नियम है जो पहला दूसरा तीसरा दिया था कि लगभग सभी अच्छे परफॉर्मेंस दिया सभी। आने वाले समय में कुछ और आयोजन का इसको हम बड़े रूप में करेंगे। और सभी जैसे भी पिछले 4 से तक समय आ रहा था, अभी कार्यक्रम बंद रहेगा, लेकिन आने वाले समय हम इसमें और द्रुत गति से काम करेंगे और वनों की रक्षा, वन्य प्राणी रक्षा के लिए हम लोग तत्पर हैं और कार्य भी कर रहे हैं। ये जो आज का जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य को लेके चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता किया गया? उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों में जागरूकता फैले, क्योंकि देश के भविष्य हैं लोग। आज ये जब जागरूक होंगे तो आने वाली पीढ़ी को सचेत करेंगे कि ये हमें इनकी रक्षा करनी है, बचाना है, इन्हें देखभाल करना, यही हमारे देश की शान है और हमारे मानव जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है इनको बचाना। सर, मेरा नाम रोहन बघेल है और मैं शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय बड़ा बनवा का छात्र हूँ। सर, हम हमारी इको क्लब की तरफ से सर एक सूचना जागरूक करना चाहते हैं कि सर कम से कम अपने बर्थडे या बर्थडे में एक ना एक वृक्ष तो लगाएं और उसकी रक्षा करें और उसकी देखभाल करें। और वो वृक्ष को कम से कम जब तक आप जीवित हैं तब तक उसकी रक्षा करें, उसको पालन अच्छा से करें, उसको बड़ा करें। यही कहना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शारदीय नवरात्र 15 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। देवी मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराने राशि जमा करने का क्रम भी शुरू हो चुका है। इसी के तहत मां दंतेश्वरी मंदिर में पहली रसीद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से काटी गई। उल्लेखनीय है कि शहर में नवरात्रि के साथ बस्तर दशहरा की जबरदस्त धूम रहती है। हजारों भक्त मां दंतेश्वरी के दरबार में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करवाते हैं। शारदीय नवरात्र में घी और तेल ज्योति कलश प्रज्वलित कराने रसीद कटवाने का काम शुरू हो चुका है। घी ज्योति हेतु 1 नंबर की रसीद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम से काटी गई है। बाकायदा सहयोग राशि 1651 रुपए जमा कराई गई है। बताया गया कि 2 नंबर की रसीद तहसीलदार जगदलपुर और 3 नंबर की रसीद टेम्पल स्टेट कमेटी के सदस्य राजीव नारंग के नाम से काटी गई।
ज्योति कलश रसीद काटने हेतु समिति गठित की गई है। समिति के सदस्य ने बताया कि इच्छुक भक्त सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के बीच मंदिर परिसर में स्थापित काउंटर में ज्योति कलश स्थापना हेतु रसीद कटवा सकते हैं। इसके साथ ही इस वर्ष भी ऑनलाइन बुकिंग की भी व्यवस्था की गई है। मेरा नाम सचिन शर्मा है। मैं यहाँ पर दशहरा समिति के लिए काम कर रहा हूँ, दंतेश्वरी माता के लिए। अभी तक है ना टोटल कट गया है 1500 तेल में कट गया है, 250 है ना 250 घी में कट गया है। सबसे पहले भूपेश सरकार जी का कट गया है और उसके बाद वही रमन सिंह हो गए और बाकी अभिनेता लोगों का भी कट चुका है। कब तक की रसीद कटेगी? कब तक की कटेगी? अभी ये 14 लास्ट डेट है। क्या माल अगर पूरा सब सही रहा तो शायद 15 सुबह भी शायद कर सकता है। स्थापना कब होगी? स्थापना 12 बजे तारीख से 15-12 बजे से 15 तारीख 12 बजे। जी। मेरा नाम नवीन कुमार गौर है। मैं लोकल यहीं के निवासी हूँ। 4 सालों से हम लोग ये ज्योति कलश की स्थापना करवा रहे हैं। इस बार आप लोग ने क्या चीज़ कटवाया? तेल का ही है इस बार कटाए हैं जो। तो आप जो 4 साल से कर रहे कुछ मतलब तो है हुआ है, तभी तो घर वाले लोग का कुछ श्रद्धा भावना है देवी में। रोटरी क्लब ऑफ जगदलपुर और नारायण हेल्थ MMI रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन जगदलपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन की मौजूदगी में संपन्न हुआ। चिकित्सा शिविर में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील गौनियाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत भूषण, पेट और आंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक जैन, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज पटेल, कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भंवर शर्मा और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता थॉमस द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया। शिविर में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर ECG की निःशुल्क जांच की गई। शिविर में 300 से अधिक रोगियों ने अपना पंजीयन कराया है। शिविर के माध्यम से नेत्र के 74, हार्ट के 55, हड्डी के 70 और कैंसर के 10 व पेट आंत के 60 मरीजों ने निःशुल्क चिकित्सा परामर्श लिया। इस मौके पर रोटरी क्लब द्वारा सभी चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया और नर्सिंग स्टाफ को भी सम्मानित किया गया। विशेष सहयोग के लिए रोटरेक्ट मदन पारेख को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। जगदलपुर के माहेश्वरी समाज के द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नवरात्र के मौके पर हर्षोल्लास के साथ रास गरबे का आयोजन किया जा रहा है। रास गरबे में डांडिया करने हेतु महिलाओं को पिछले 10 दिनों से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन प्रशिक्षण के उपरांत जो महिलाएं अच्छा गरबा का प्रदर्शन करेंगी, उन्हें चयनित करने के पक्ष नवरात्र के दौरान होने वाले डांडिया रास गरबे में प्रदर्शन करने का मौका दिया जाएगा। इसी के तहत जगदलपुर शहर के 45 से 50 की संख्या में महिलाओं के द्वारा माहेश्वरी भवन जगदलपुर में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा रहा है। मैं माहेश्वरी महिला मंडल जगदलपुर की सदस्य हूं और हमारे यहाँ ये नवरात्रि का प्रोग्राम हर साल होता है। पिछले साल भी बहुत अच्छा हुआ था, जिसमें से 60 लोगों ने भाग लिया था एक साथ एक ग्रुप डांस में। इस बार भी कम से कम 50 से 60 लोग भाग ले रहे हैं और ये गरबा की क्लासेस चल रही है। इस गरबा क्लासेस में अभी जो हम माहेश्वरी युवा मंडल के द्वारा ये क्लास लगाई गई है, जिसमें 32 से 35 लोग स्टूडेंट यहाँ सीखने आ रहे हैं और मेरे को लगता है कि सबको बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ सीखने में। और ये हमने जो टीचर है ये गुजरात से आई है, जो अभी यहाँ शिफ्ट हो गई है। इसका नाम विद्या चांडक है, पर अब ये जगदलपुर शिफ्ट हो गई है। ये क्लास 10 दिन की लगी है, 2 तारीख से 10 तारीख तक है। कल लास्ट है, तो कल जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके बीच कंपटीशन होगा एक इवेंट के जरिए। हाँ, उसमें से बेस्ट परफॉर्मर को मतलब अपने को प्राइज़ दिया जाएगा। मैं जगदलपुर से विद्या चांडक, मैं सूरत से आई हूँ। अभी 2 महीना पहले ही यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। यहाँ मैं गरबा क्लास शुरू किया है मैंने। यहाँ जितने लोग भी सीख रहे हैं सबको बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, ऐसा सब बता रहे हैं। एक बार आप इनसे भी पूछ सकते हैं कि कैसा लग रहा है इन्हें। वैसे तो मैं महेश्वरी समाज से नहीं हूँ, लेकिन यहाँ इन लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है और विद्या मैडम हमारी बहुत अच्छा सिखा रही हैं। हम सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
थैंक यू। मैं दीपिका, ये बात सही है कि विद्या मैम के द्वारा हमारे को गरबा सीखने का मौका मिला है और बहुत अच्छा सिखा रही हैं। शायद हमको इससे अच्छा और कहीं पे सीखने नहीं मिलता और हम इसके लिए बहुत हैप्पी हैं। वैसे तो मैं महेश्वरी समाज से नहीं हूँ, लेकिन यहाँ इन लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है और विद्या मैडम हमारी बहुत अच्छा सिखा रही हैं। हम सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। मैं दीपिका, ये बात सही है कि विद्या मैम के द्वारा हमारे को गरबा सीखने का मौका मिला है और बहुत अच्छा सिखा रही हैं। शायद हमको इससे अच्छा और कहीं पे सीखने नहीं मिलता और हम इसके लिए बहुत हैप्पी हैं। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को होगा मतदान। बस्तर कलेक्टर ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इस संबंध में दी पूरी जानकारी। मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित कराने दंतेश्वरी मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। शुरू हो रही है 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र। बस्तर जिले में 11 और 12 अक्टूबर को पीठासीन और मतदान अधिकारियों को दिया जाएगा प्रथम चरण का प्रशिक्षण। और 4 दिवसीय 23वां राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का हुआ समापन। प्रदेश भर से 900 खिलाड़ी हुए प्रतियोगिता में शामिल। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और चुनिंदा खबरों के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.